हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग मैग्नेट से खेलते हैं। सपोज दिस इज मैग्नेट, और इस मैग्नेट के पास में यहां पर आपके पास ये आयरन पीस। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? थोड़ी देर बाद आयरन के पीस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स क्या हो रहा है? यहां पर आयरन की पीस को मैग्नेट क्या कर रही है? अपनी ओर एक फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट कर रही है। ऐसे फोर्स को आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। दैट मीन्स यदि आपके पास दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है और उनके बीच में कोई फोर्स एक्सर्ट है, तो सच टाइप्स ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर? दैट मीन्स वी डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज if force acting on a body is not in contact with the body on which it acts. Clear? Now we read about the types of non-contact force. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड मैग्नेटिक फोर्स। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें। ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास यूनिवर्स, यूनिवर्स में ये आपके पास ए ऑब्जेक्ट, ये अपने पास बी ऑब्जेक्ट, ये सी ऑब्जेक्ट। तो यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स ए फोर्स सी को अट्रैक्ट करेगा, बी ऑब्जेक्ट ए को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बी सी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और जिस फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। दैट मीन्स वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन फोर्स between two objects in universe। स्टूडेंट्स, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स से यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हुआ। तो इसका मीन्स ये भी हुआ कि आप, जैसे आपके पास ये आप हुए और ये मैं। दैट मीन्स सर आपके और मेरे बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है। दैट मीन्स आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं।
लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि एट्रैक्शन दैट मीन्स दोनों के पास आने में जो टाइम लगेगा वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा लगेगा। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से ऑब्टेन करते हैं। वी रीड अबाउट हियर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग यदि आपके पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 और दोनों r डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट हैं। इस केस में इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स is directly proportional to the product of their masses. That means AF is directly proportional to M1 and M2. This is equation first. Second is inversely proportional to the square of the distance between them. That means AF is inversely proportional to R square. Equation second. On combining equation first and second, we have F is directly proportional to M1, M2 upon R square. When we replace the directly proportional, that means इसको आप हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, and this constant is known as universal gravitational constant and it is represented by G. That means F becomes F equals to G m1 m2 upon R square, and the value of G is given by 6.67 into 10 raised power minus 11 and unit is Newton meter square अपॉन kg स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। लेट अस टेक एक एग्जांपल। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 10 kg, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस 5 मीटर। हमें यहाँ पर दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ऑब्टेन करना है। दैट मीन्स वी वांट्स टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर m1 गिवन है, m1 इक्वल्स टू 5 kg, m2 इक्वल्स टू 10 kg, r इक्वल्स टू 5 मीटर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? यस, f इक्वल्स टू g m1 m2 upon r square. That means what is the value of g? Yes, 6.67 into 10 raised power minus 11. m1 5 kg, m2 10 kg, किससे डिवाइड करेंगे इसको? r स्क्वायर। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 25। 25 से 5 आपके पास कितनी बार कैंसिल हुआ यहाँ पर? दिस इज 1 एंड दिस इज 5, और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे टू 6.67 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपके पास यहाँ पर f की वैल्यू? 2 इंटू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। 2 को 6.67 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.34 10 power minus 11, and what is the unit? Yes, very good, Newton.
चलिए, ग्रेविटेशन के बारे में तो पढ़ा है आप लोगों ने। इसके अलावा एक और फोर्स के बारे में बात कर लें यहाँ पर, ग्रेविटी। डू यू नो अबाउट द ग्रेविटी? आई थिंक you read in the chapter of gravitation, clear or not? चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपके पास ये कोई प्लेनेट है। प्लेनेट में अर्थ भी हो सकती है आपके पास, कोई दूसरे प्लेनेट भी हो सकते हैं, और ये आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? दिस इज ऑब्जेक्ट। तो प्लेनेट क्या करेगा अपने पास? ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। क्या देख रहे हैं आप यहां पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट अपनी ओर जिस फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स क्या कहलाएगा आपके पास यहां पर? ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन में क्या हो रहा था? दो ऑब्जेक्ट थे और दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर अपने ने क्या करा? एक ऑब्जेक्ट को प्लेनेट से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? दैट मीन्स प्लेनेट और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगी आपके पास यहां पर? ग्रेविटी। सो we define the gravity as the attraction force between the planet and object. Clear?